एक बड़ा ही दिव्य जंगल का एक वन प्रदेश था। उस वन प्रदेश में दारुका नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम क्या है? दारुका। दारुका। हाँ, दारू नाम पहले से ही डेंजर ही लगा है, दिखता है। नाम में क्या है? दारुका। हाँ, दारुका का पति था दारुक। दोनों राक्षस बलवान, सबको दुख देने में। आप देखिए, प्रकृति और स्वभाव छूटती नहीं है। जब कर्ण दानवीर कर्ण की बात कर रहा हूं, जब कर्ण बहुत छोटे थे तो पालने में झूल रहे थे। सप्त ऋषि वहां से जा रहे थे। सप्त ऋषियों ने देखा सूर्य पुत्र कर्ण यहाँ पालने में सो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि बच्चे का कवच कितना सुंदर है, जन्म से ही कवच के साथ जन्मे न, इसलिए ऋषियों ने हाथ यूं करके बताया कि कवच कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। वो जन्म लेके 6 महीने के बालक को ऐसे लगा कि ये ऋषि मुझसे कुछ मांग रहे हैं। आप मत समझना कि उनका उम्र आया तब उनकी बुद्धि में दान का भाव आया। जो आना है वो जन्म से ही आने वाला है, बाद में क्या आएगा महाराज। तो कर्ण ने सोचा कि बेचारे ये ऋषि कुछ मांग रहे हैं। तो उसी समय में वो गले का अपना हार तोड़ के वो 6 महीने के बच्चे ने ऋषियों के सामने हाथ उठा के बताया, ले लो मेरा हार ले लो। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि जिस बालक के सामने हाथ करने मात्र से जो 6 महीने का बालक अपना गले का रत्न का हार तोड़ के हमको दिखा रहा है, ये इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर बना जाएगा, दानवीर माना जाएगा, ऐसा दानवीर बनेगा। क्या बनेगा? दानवीर बनेगा, महादानवीर बनेगा। क्या बनेगा? महादानवीर। हाँ, पूत का पैर पालने में, हमारे राजस्थान में कहते हैं पूत का पैर पालना में दिखे, कहते हैं क्या जी भगवान। तो ये राक्षसों का गुण कैसा, क्या नया आएगा? नहीं गुरुदेव। बहुत आतंक मचाने वाली राक्षसी दारुका पर भगवती पार्वती की अनन्य कृपा थी। किनकी कृपा? माँ भगवती पार्वती की। हाँ, माँ की कृपा हो जाए फिर उस राक्षसी को बल बढ़ाने में क्या तकलीफ महाराज। राक्षसी और उग्रता से घूमे। पार्वती माँ का वहाँ 5 योजन जितना बड़ा एक सुंदर वन था, जो पार्वती माँ को गणेश जी कार्तिकेय जितना ही प्यारा वो वन था। शिव पुराण में लिखा है कि गणेश जी कार्तिकेय जितना प्यारा लगता था पार्वती माँ को वो वन। पार्वती माँ ने इसका देख रेख का पूरा जिम्मेदारी दारुका राक्षसी को दिया था। किनको दिया? दारुका राक्षसी। राक्षसी को कहा कि हे मेरी प्रिय सखी, तू इसका सार संभाल कर, तू इसका ध्यान दे। इस वन प्रदेश का कोई प्रकार से हानि या नष्ट होना नहीं चाहिए, इसका पूरा ध्यान देना तेरा फर्ज होगा। राक्षसी उस वन में फिरे करे अपनी सखियों के साथ, राक्षसियों को लेके। कोई भी इंसान दूर में दिखे उसको पछाड़े, मारे, किसी को देखे उसी को मारे, काटे, पीड़ित करें, दुखी करें, भयंकर परेशान। और वह ऋषि के पास सभी लोग जाकर के निवेदन करने लगे, प्रभु ये राक्षसों के आतंक से हम बहुत परेशान हैं प्रभु। और वह ऋषि के पास सब जाके निवेदन किए, प्रभु दारुका बड़े परेशान कर रही है। दारुका के पास एक सिद्धि थी, पार्वती माँ के प्रिय वो वन जो था 5 योजन का, वो जहाँ चलती थी वो वन भी उसके साथ चलता था। वो जगह वो जहाँ जाए वो 5 योजन वन उसके साथ साथ जाएं, उसके साथ में ही रहें, वहीं फिरें, खाएं, सबको परेशान करें, हैरान करें, मारे, तकलीफ दें। और वह ऋषि को सबने जाकर के प्रार्थना की। तो और वह ऋषि ने देखा सच्ची में ही राक्षसों के परेशानी से मनुष्य लोक में त्राही त्राही मची है, तो जरूर इसका कुछ करना चाहिए। और वह ऋषि ने दारुक को श्राप दे दिया, हे दारुक, आज से अगर तू कोई हिंसा इस पृथ्वी के इस क्षेत्र में किया
उसी समय तू अपने समूल परिवार के साथ नष्ट हो जाएगा। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। दारू को लगा के हम हिंसा किए बगैर रहें कैसे? हाँ, कई लोगों को मैं कहता हूँ ना कि बेटा ये नाक में उंगली डालना कोई अच्छा काम नहीं है, इससे दरिद्रता होती है। तो गुपचुप नहीं बैठ सकता। मैंने अच्छे के लिए बोला कि खराब बोला? अच्छे। अभी वो नाक में हाथ डाले तो क्या ना, और कहीं हाथ डाले तो मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं उसके अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि भाई ये कर मत कर, तो उसको लगे महाराज जी देख रहे हैं, बंद नहीं करेगा, मुंह फिराएगा। तो मुंह फिरा के कर, मुंह के सामने कर। कर्म है तो दुख भी है। राक्षस अब सोचता है कि मैं कैसे छोड़ूं मेरे कर्म भाई। अब कुछ ही पीड़ा करने लगे जिनको, तुरंत उनका प्राण निकल गया राक्षसों का। अब ये सोचे यहाँ कैसे रहे, हम पर श्राप लग गया। तो दारू का राक्षस को कहती है अपने पति को, आप क्यों चिंता करते हो, अपने पास तो साथ चलने वाला ये वन है, मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ साथ साथ ये चलेगा। इसको लेके हम समुद्र के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि महर्षि ने श्राप पृथ्वी का दिया है। कहाँ का दिया है? पृथ्वी का। तो हम कहाँ चले जाएं? समुद्र में जाके वहाँ आतंक करेंगे, वहाँ कौन आएगा? ऐसा कह के सभी राक्षस इकट्ठे हो गए, और राक्षस इकट्ठे होकर के समुद्र के अंदर चले गए। उस 5 योजन की दिव्य वन जो पार्वती माँ को अति प्रिय था, उस वन को लेके समुद्र में पहुंच गए। अब वहाँ जाके मनमानी करे, आतंक करे। एक बार ऊपर समुद्र में सुप्रिय नाम का परम शिव भक्त, क्या नाम? सुप्रिय। सुप्रिय, सुप्रिय नाम का परम शिव भक्त नावों में अपने लोगों को लेकर के जा रहा है। तो इन राक्षसों को लगा कि इन सबको पकड़ के खाएंगे। अब सभी सुप्रिय को, अन्यों को लेके दारू का सब पकड़ने लगे। सुप्रिय परम शिव भक्त, ऐसा शिव भक्त जिसका धड़कन शिव शिव बोले, जिसके रोम शिव शिव बोले, जिसका मन शिव का नाम जपे, जिसकी आत्मा में अनंत जन्मों से शिव नाम की भक्ति भरी हो, ऐसा सुप्रिय मन में सोचता है कि दुख आ गया है। क्या आ गया? दुख। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, भोलेनाथ के नाम जिह्वा पे आ गए। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, भोलेनाथ के नाम जिह्वा पर आ गई। ओ आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरे नाम। अब राक्षस एक एक को पकड़ पकड़ के नाव से निकाल के, तुझे खाऊंगा, तुझे पीटूंगा, तुझे मारूंगा। प्रभु देखो, आप 4 लोग मिलते हो तो क्या बात करते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, इससे आपका व्यवहार मालूम पड़ जाता है। ये 4 जरूर मिलेंगे तो कचरा ही खोदेंगे, मैं लिख के देता हूँ। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कचरा। तेरे भी मिला के बोलो, हाँ खुश हंस मत। तू क्या कर लेगा? किसी को भक्ति सिखा देगा? ये सब कचरा खोदने वाले, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ यूँ हो रहा है, आज खाने में नमक नहीं था, वो ऐसे हो रहा है, यहाँ अपने को सुबह की सब्जी डाल दी, मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे वो कर दिया। सुप्रिय को देखो महाराज, वो अपने साथ बड़ी टोली लाया। आप जैसे स्वभाव के हैं वो वैसे सिखाओगे सबको। सुप्रिय शिव भक्त था तो आने वालों को पहले से ही पूछता, भाई तू शंकर जी को जानता है? शंकर जी, अरे कैलाश के वासी, कैलाशपति भोलेनाथ, जिनका नाम लेने से मोक्ष मिलता है। ऐसा कैसे नाम लिया जाता है? नमः शिवाय। कैसे नाम लिया जाता है? नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलने से मोक्ष हो जाता है। अरे सुप्रिय उनको समझाता, क्या पर्वत जितना रुई का ढेर होगा तो उसको जलाने के लिए भी पर्वत जितनी अग्नि की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक चिंगारी पूरे पर्वत जितनी रुई की ढेर को जला सकती है, एक नमः शिवाय शब्द पूरे पापों के ढेर को जला के राख कर सकता है। जय जय गुरुदेव। सुनने
मात्र से प्रसन्न होके सब लोग जुड़ते गए, सब परम भागवत बन गए, परम शिव भक्त बन गए, परम भक्ति में लीन हो गए। अब वो लीन हो गए, इधर देखो तो आपत्ति आ गई, राक्षस की आकृति, पर्वत जैसे विशाल, दांत बाहर निकले हुए, सिंह, भयंकर विकराल रूप, पहले ही देखते ही डर लगे। उन्होंने तो पंजे में ही इनको उठा लिया ऐसे। सुप्रिय क्या करूं ऐसे सोचता है। आपत बांधव, भगवान को क्या कहते हैं? आपत बांधव, वो बंधु है। देखो भगवान में संसार में क्या फर्क है आपको अच्छे से बता दूं। आपके बंधु बहुत होंगे, क्या रे महेश? तेरे काका नहीं है भगवान, नाना नहीं है भगवान, परिवार वाले हैं, मामा जी हैं, साला जी हैं, कोई भी होंगे XYZ। अच्छा, अब दुख आ जाए, जा उनको बोल के बहुत दुख आ गया, कुछ न कुछ बोल के टालने की कोशिश करेंगे रिश्ते वाले, या दुख में सहयोग करेंगे। बता देखते हैं, अगर अनुभव नहीं आया हो तो एक बार अनुभव करके देख ले, मालूम पड़ जाएगा कि संसार दुख के समय बहाना करके भागेगा। बंधु जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बंधु। शादी की पत्रिका में विवाह आमंत्रण में क्या लिखते हो? इष्ट मित्र बंधु के साथ पधारिए। बंधु यानी रिश्ते वाले। भगवान को आपत बांधव कहते हैं, आपत के बंधु, यानी संसार के जितने बंधु हैं वो आपत्ति में ही भागेंगे और भगवान आपके आपत्ति में ही आएंगे। दोनों में इतना ही फर्क है, वो आपत्ति में ही भागेंगे। संसार वाले क्या है, कल तक बात किया, बड़ा प्रेम, रमेश और महेश दोनों दोस्त। क्या? रमेश और महेश दोनों दोस्त। रमेश महेश को कहता है, खून भी तेरे लिए दे दूंगा, प्राण भी तेरे लिए दे दूंगा, तू मेरा जिगरी दोस्त है। महेश रमेश को कहता है, मैं तो तेरे लिए सब कुछ नेचवर कर सकता हूँ। रातों रात कोई तबीयत में घर में खराबी हुई पत्नी की, अचानक डॉक्टर 1.5 लाख मांग रहा है। बात याद आई, रमेश ने कहा कि तेरे लिए मैं तो घर भी बेच सकता हूँ। तुरंत रमेश के पास दौड़ा, भैया पत्नी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर बोलता हार्ट में होल है, अभी के अभी ऑपरेशन नहीं किए तो शायद बचना मुश्किल है। भाई मेरे अर्जेंट में मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, तू मेरा प्राण से प्यारा मित्र है, थोड़ा 1.5 लाख का व्यवस्था कर सकता है? अरे मेरे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं है, थोड़ा तू कुछ समझ के बोलता, प्राण दे सकता हूँ, पैसा है नहीं तो कहाँ से लाऊं? और महेश को मालूम है कि इसके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन होते हुए भी मुंह क्यों मना कर रहा है? संसार सुख का साथी है। सबको आपको अगर परिचय लेना हो तो अपने दुख के समय में किसी को पूछ के देखिए, तब आपको समझ पड़ेगा। मेरा कहा हुआ आपको शायद अन्यथा लगे, लेकिन जब दुख आएगी और आप पूछोगे आपको मालूम पड़ जाएगा दुनिया कैसी है, कैसी है। और भगवान को आपत बांधव क्यों कहते हैं? आपत्ति आते ही सब बंधु भाग जाते हैं। बांधव यानी बंधु, एक बंधु आपत में ही आते हैं, वो है परमेश्वर भगवान। कब आते हैं? कब आते हैं? आपको आपत्ति में आने वाले चाहिए कि मौज में आने वाले चाहिए? आपत्ति। आप कहीं गली में पानी पूरी खा रहे हो, लीला कितने दिन हुए देख के, बहुत मिल के बहुत समय हो गया, कहाँ अपन वो मांगीलाल जी के घर की शादी में मिले थे, बाद में कितना कम से कम 4 महीना हो गया ना, मिली नहीं। क्या पानी पूरी खा रही है? नहीं, क्या बाटा खा रही है? दिख ही रहा है कि पानी पूरी खा रही है, क्योंकि इसको साथ खड़ना, तुरंत लीला भी पिघल गई। लो भाई आप भी एक पानी पूरी का प्लेट खाओ। वो इसीलिए आई थी क्योंकि ये खा रही है, इधर खड़ूंगी तो मुझे भी एक फोगट की पानी पूरी का प्लेट मिलेगा, ऊपर से 2 पानी पूरी फोगट में दुकान वाले से भी अलग से मांग के खा लिया। भैया हमारा 2 दे दीजिए, जो एक्स्ट्रा है वो दे दीजिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखो महाराज, संसार को अपना मानो ने, ये एक ही मूर्खता आपके अंदर है और कोई मूर्खता नहीं है। संसार को अपना मानना,
और ईश्वर को दूर की वस्तु मानना। भगवान कैसे मिलेंगे महाराज? भगवान की कितनी साधना से भगवान रिश्ते हैं। अरे भगवान तेरे हैं, उनकी साधना क्या करना? अभी भी तेरे साथ हैं, आज भी तेरे साथ हैं, न सदा तेरे साथ हैं। क्या साधना करेगा उनकी? और संसार आज भी तेरे साथ नहीं, न कल भी तेरे साथ नहीं, न कभी तेरे साथ होने वाली नहीं है। जो होने वाली नहीं है उसके साथ रहेगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या है? जो तेरे हैं उनसे दूर रहेगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या है? जो तेरे हैं वो तेरे हैं ही, और जो तेरे नहीं हैं वो तेरे हैं नहीं। बंसीलाल जी कह रहे हैं घर में पत्नी इंतजार कर रही है। अच्छा भाई बंसीलाल जी, आपके पिताजी मर गए कि जिंदे हैं? मर गए। तो क्या आपकी माँ साथ में कूदी थी? तो आपकी माँ नहीं कूदी तो आपकी पत्नी कौन से आपके साथ कूदने वाली है? जो साथ कूदने वाली है वो अपने साथ नहीं है, जो साथ चलने वाले हैं वो ही अपने साथ हैं। साथी कौन है इसका दिमाग लगा के चलो कि साथी कौन है मेरे। लीला कहें दीपक मेरे को कह रहा है उधर धाम में कि मम्मी घर में नहीं रहे तो अच्छा ही नहीं लगे, घर में कोई आनंद ही नहीं है। तुझे तो तेरे मम्मी से आनंद आएगा, ये स्वार्थ है। तेरे मम्मी को जिससे आनंद आए वो काम करवाएं, यही सच्चा पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र का कर्तव्य ये नहीं कि खुद को जो मजा आए वो काम करें। माँ को जो आनंद आए, माँ जा, तुझे भगवान का नाम सुनने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में अच्छा लगता है क्या? जा तू भगवान की सेवा कर। क्योंकि एक दिन जब संसार छूटेगा, तेरे साथ न मेरा कमाया हुआ, न तेरा रखा हुआ, तेरे अलमारी में रखी हुई साड़ियाँ, गहने, कुछ साथ नहीं आएंगे। गुरुदेव के बताए भक्ति का पुण्य ही तेरे साथ आने वाला है और कुछ साथ नहीं आएगा। गुरुदेव नारोली मोली चावल है, न इच्छा सोने चांदी की, बस तेरे चरणों में आया हूँ, भक्ति तेरी करने के लिए, बस तेरे चरणों में आया हूँ, करने के लिए बड़े दूर से चल कर आया हूँ। प्रभु भक्ति तेरी करने के लिए, न रंग महल की अभिलाषा, न रंग महल की अभिलाषा, न इच्छा सोने चांदी की, न इच्छा सोने चांदी की। दो फूल गुलाब का लाया हूँ, क्या लाया? फूल गुलाब। दो फूल गुलाब का लाया हूँ, चरणों में तेरे रखने के लिए। दो फूल गुलाब का लाया हूँ, चरणों में तेरे रखने के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, प्रभु तेरे में दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, प्रभु तेरे में दर्शन के लिए। प्रभु मुझे पता है, जब द्रौपदी पूरी भरी सभा में रो रही थी, 5-5 पति खड़े थे वहाँ, एक नहीं, हाँ 5 पति और पारिवारिक जन, बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी, धर्माचार्य, कितने लोगों से भरी सभा। पूरी सभा देखती रह गई। अगर बचाने कोई आया तो आपत बांधव भगवान कृष्ण ही आए, और कोई आ नहीं सकते। संसार क्या आएगी? हाँ, इसलिए आपत्ति के बंधु चाहिए कि आनंद के बंधु चाहिए। संसार में 2 बंधु है, एक आपत बांधव, एक आनंद बांधव। तुम्हारे पास जो है ना वो सब आनंद बांधव है। जब तक आप में आनंद है, सुख सहूलियत है, धन दौलत है, जब तक ही साथ रहेंगे। मैं जिनका बोल रहा हूँ वो आपत बांधव है। जब आपत्ति आएगी तब वो काम आएंगे। आपको कौन चाहिए महाराज? भगवान चाहिए। कौन चाहिए? आपत बांधव।
हाँ, वो भगवान जो सूर्य की तरह चमक रहे हैं, जो चंदा की तरह शीतल हैं, जो हर एक के लिए तत्पर रहते हैं। कैसे रहते हैं? हर एक के लिए तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तेरी भक्ति करे ये बंदा, तेरा नाम लिया है पावन, तेरा नाम लिया है पावन, भोलेनाथ तेरा मैं बंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तेरी भक्ति करे ये बंदा, तेरा नाम लिया है पावन, भोलेनाथ तेरा ये बंदा। ध्यान रखना, आपत में कौन काम आएंगे महाराज? हाँ, होशियार आदमी सीढ़ी को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? सीढ़ी को। चढ़ना हो तो सीढ़ी को ही पकड़ना पड़ेगा, और पाना हो तो प्रभु को ही पकड़ना पड़ेगा आपके जीवन में। और किसी को भी पकड़ोगे कहीं कोई सहाय नहीं। मेरे जैसा आनंद किसको है इस दरबार में? देखिए मैं कितने आनंद में हूँ, क्योंकि मुझे आपत बांधव मिल चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी आपत बांधव मिल जाएं, आनंद बांधव नहीं। कौन मिल जाएं? आफत बांधव। अगले बुधवार से क्या जलाना है? चतुर्थी से क्या जलाना है? दीपक। दिए के मोली में क्या जोड़ना? सिर्फ सिंपल चीज, जो मोली अपन डाल रहे हैं उसमें खस का जड़ जोड़ देना है, और कुछ नहीं। और जोड़ के जलाया। देखो शहद एक ही है। रात में सोने के पहले अगर गर्म पानी में पियोगे तो ये बंसीलाल जी जो बड़ा पेट लेके बैठे हैं, अगर गर्म पानी में पिएंगे तो पीते पीते शरीर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, पेट गायब हो जाएगा। और ये बच्चा मेरा पैर चला रहा है, उसका नाम क्या रे बेटा? दिल खुश। दिल खुश। मेरा दिल कितना खुश हुआ। आहा, दिल खुश तो कितना पतला है देख। हाँ, 2 पैर नहीं दिख रहे हैं, धनिया के 2 जड़ दिख रहे हैं उधर। हाँ, तो तू देख, जब रात में सोता है ना, गरम दूध में अगर 1 स्पून शहद डाल के पिएगा तो पीते पीते बंसीलाल जी जैसे हो जाएगा तू। और बंसीलाल जी पानी में शहद पिएंगे तो पीते पीते तेरे जैसे हो जाएंगे। अब शहद एक है कि 2 है? एक है सदगुरु भगवान। एक ही शहद प्रयोग के अनुसार अलग अलग परिणाम देता है। तो एक ही दीपक में काली मिर्च डाल के जलाओगे तो शत्रु का मर्दन होगा, बरास डाल के घी का दीपक जलाओगे तो धन वृद्धि होगा, इलायची डाल के जलाओगे तो रिश्तों में प्रेम बढ़ जाएगा, खस का जड़ डाल के गणेश जी को जला दोगे तो जो काम रुका है 7वें दिन से वो काम होना शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। शादी के लिए पैसा चाहिए, आ जाएगा। शादी होना है, आ जाएगा। बच्चे ठीक नहीं हैं, ठीक हो जाएंगे। लड़ाई है, हो जाएगा। देखो ये सनातन धर्म एक ही आधार पर चलता है। सनातन धर्म ज्ञान के आधार पर नहीं चलता। कोई पंडित जी हो बोलो कि सनातन धर्म ज्ञान के आधार पर चलता है, ज्ञान बाद की सीढ़ी है। सनातन धर्म क्रिया के आधार पर नहीं चलता, क्रिया बाद की सीढ़ी है। सनातन धर्म बाकी सभी चीज़ों के आधार पर नहीं चलता, सनातन धर्म विश्वास के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? विश्वास के। हाँ, जिसने विश्वास कर लिया प्रभु उसके हो गए। क्या हो गए? विश्वास। हाँ, तो ऐसे प्रभु को नमन करते। दारू का राक्षसी और राक्षस सब मिलकर के हैरान करे सुप्रिय भक्त को। वो सब भक्त हैं। भक्त को जब दुख आता है तो कौन याद आएंगे? भगवान। हे प्रभु थारो प्रेम नो खजानो, जो जे न खूटी जाए प्रभु, जो जे न खूटी जाए, जो जे न खूटी जाए प्रभु, जो जे न खूटी जाए। ये प्रभु थारो प्रेम नो खजानो, ये प्रभु तारो प्रेम नो खजानो, जो जे न खूटी जाए, जो जे न खूटी जाए, जो जे न खूटी जाए।
विलाप करके राक्षसों का भयंकर रूप, राक्षसों के विकराल शरीर को देख के घबराए हुए सब लोगों को राक्षस तो उंगली में पकड़ के हिला रहे हैं, इतने बड़े बड़े शरीर। सुप्रिय ने सोचा प्रभु आज हमारा अंत है। जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम मुख से निकले, कैलाश की हो छाया, मन में न होवे माया, तप से हो क्रूश काया, तब प्राण तन से निकले। ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। अरे शिव शिव करते, हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु, ये क्या दुख आ गया प्रभु, हमको ये राक्षस खा जाएंगे, बचाइए, त्राही त्राही। चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पातु मां, पातु मां पातु मां रक्ष मां रक्ष मां, पातु मां रक्ष मां रक्ष मां, पातु मां रक्ष मां रक्ष मां, पातु मां रक्ष मां रक्ष मां। नाम देखो, एक आप इस संसार में एक तोता पालते हो और उस तोते का नाम आपने अप्सरा रखा है। जब भी अप्सरा बोलो ये तोता उड़ के आपके पास आ सकता है। एक तोते में इतनी बुद्धि है, आपके परिवार के बंधु बांधव का नाम लेते हो वो दौड़े आते हैं। तो विश्वास से नाम लेने वाले के सामने भगवान भी आते हैं। कौन आते हैं? भगवान। भगवान भगवान भी नाम लेने से आते हैं। बड़ी त्राही त्राही करके नाम लेने वाले सुप्रिय वर्षातियों को देख के प्रभु शंकर जी का दिल पिघल गया। सोचते हैं कि क्षण भर भी विलंब करूंगा तो इनके प्राण समाप्त हो जाएंगे, इनके प्राणों का अंत हो जाएगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनका शिवलिंग इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी शिवलिंग इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। त्रिशूल पाणी, पिनाक पाणी, भस्मधारी, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी भगवान उस भयंकर तूफान उठी समुद्र में राक्षसों के अत्याचार से सुप्रिय को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुए। शंकर जी ने मात्र राक्षस दलों को देख करके एक ओंकार किया, हा, हा, हा। उसी समय समस्त दारुका राक्षसी के सिवाय बाकी समस्त राक्षस जाति समूल भस्म हो गए। दारुका कैसे भस्म नहीं हुई? पार्वती की अति प्रिय थी। दारुका कैसे भस्म नहीं हुई?
पार्वती माँ की अति प्रिय थी। जो माँ के प्रिय हैं, माँ का सिर पर हाथ हो जाए ना तो संसार की कोई वस्तु उसको कुछ नहीं कर सकती। सब के सब भस्म हुए। सुप्रिय आश्वासित होकर के प्रभु की स्तुति करने लगे कि प्रभु ने आके स्वयं हमारा प्राण बचाया। क्या एक जगह पर कोई परेशानी हो गई, कहीं खंबे में कोई करंट बिजली खराब हो गई तो मोदी जी आके ठीक करते हैं? नहीं गुरुदेव। जिनेंद्र भाई कौन ठीक करते हैं? गली का इलेक्ट्रीशियन, पार्षद तक नहीं आएगा। आप छोड़ो, विधायक की बात छोड़ो, संसद की बात छोड़ो, पार्षद तक नहीं आएगा। इलेक्ट्रीशियन को फोन करेंगे बिजली विभाग में, इस जगह में करंट निकल गया भाई, जाओ इसको तार जोड़ दो। तो क्या शंकर जी के नीचे संसद नहीं है, विधायक नहीं है, पार्षद नहीं है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है? बड़े प्रमथ गणों से बड़े, भूत गणों से बड़े उनके परिवार में करोड़ों देवता चरण में सेवा में है। शास्त्र कहता है नवकोटि काली, नवकोटि चंडी, नवकोटि भैरव पूजिताय नमः। 9 करोड़ कालियां, 9 करोड़ चंडी और 9 करोड़ भैरव जिनके चरण में पूजे वो कैलाशपति भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हाँ, नवकोटि काली, नवकोटि चंडी, नवकोटि भैरव पूजिताय नमः। वो भगवान जिनके चरण में 9 करोड़ भैरव रूप लेके सेवा करते हो। एक भैरव को आदेश दे दें कि जा सुप्रिय को परेशानी हो रही है बचा ले, जा नहीं पाएंगे। हमारे संसार के किसी भी बड़े आदमी में जो सरलता नहीं हो सकती वो सरलता भगवान में है, इसीलिए उनकी सेवा हम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। प्रभु स्वयं प्रकट हुए भाई, किसी को भेज नहीं देते। जी भगवान। सुप्रिय प्रणाम करके उनकी स्तुति करता है। वंदे बंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैकवासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यतम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपया पाताकृतिम शंकरम। भगवान प्रसन्न होते। सुप्रिय तेरी भजन पूजन से प्रसन्न हुआ, तेरे दुख को टालने के लिए मैं स्वयं प्रकट हुआ, तेरा कल्याण होगा। प्रभु मुझे आपके उद्धार की आशीर्वाद प्रदान कीजिए, कल्याण होगा। इतने में पास में खड़ी पार्वती माँ के चरण में गिर के दारू का राक्षसी रोने लगी। प्रभु ने सुप्रिय को वरदान दिया कि इस जगह पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र चतुर्वर्ण के लोग आनंद से जीवन बिताएंगे, राक्षस लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो तुरंत दारू का राक्षसी पार्वती माँ के चरण में पड़ के रोने लगी, हे माँ मैं आपकी भक्त हूँ, प्रभु ने ये क्या वरदान दिया, हम लोग नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। उनका वरदान साबित हो सत्य, लेकिन अब नहीं, कलयुग खत्म होने के बाद अगले सतयुग में उनकी वाणी सत्य हो। अब तो हमको भी रहने की मौका दीजिए प्रभु। माँ ने जाके सिफारिश किया। मैं ये कथा पढ़ा तब मुझे लगा कि माँ की कितनी महिमा है। कितने भी भगवान वचन निकाल दें, अगर माँ एक शब्द भगवान को कह देती है तो भगवान टाल नहीं पाते हैं। भगवान ने शब्द निकाल दिया कि इस क्षेत्र में राक्षस रहेंगे ही नहीं, चतुर्वर्ण के मनुष्य रहेंगे, लेकिन माँ जाके भगवान को कहती है प्रभु ऐसे कैसे बोलते हो, ये दारू का मेरी भक्त है, मेरे भक्तों का अपमान करके आपको क्या आनंद आता है, उसका भी वंश यहाँ रहना चाहिए। तुरंत भगवान कहते हैं ठीक है पार्वती, तूने जैसे कहा वैसे करूँगा, मेरा वचन भी खाली नहीं जाएगा। कलयुग के अंत में सतयुग में वीरसेन नाम के राजा का बेटा बनेगा सत्यसेन, वो चक्रवर्ती बनेगा जब तक यहाँ तामसी लोग भी रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद। देखो राक्षसी भी पार्वती माँ की कृपा कटाक्ष प्राप्त करके भगवान के वचन को ही बदल दी। ऐसा माँ का शक्ति है। इसलिए कभी भी शंकर जी को वंदन करो। आपसे निवेदन करता हूँ, शंकर की अर्धांगिनी माँ है, बिन शक्ति के शिव कुछ नहीं, बिन शिव के शक्ति कुछ नहीं। इसलिए जब भी आप प्रणाम करते हो, शिव को प्रणाम करो तो शक्ति को साथ में प्रणाम करो, और नारायण जी को प्रणाम करो तो लक्ष्मी माँ को जरूर साथ में प्रणाम करो। उनकी शक्तियों को छोड़ के उनको प्रणाम करो मत, क्योंकि वो शक्ति साथ रहेगी तो आपको भी सिद्धि साथ में मिलेगी, ध्यान रखना। तो भगवान प्रसन्न होकर के खड़े, सुप्रिय कहें जैसे आपकी इच्छा प्रभु।
जो आप करते हैं सर्वोत्तम ही करते हैं। हम जैसे पामर प्राणी को आप दर्शन दे के क्षण में उद्धार कर सकते हैं, तो आपकी इस लीला का हम क्या वर्णन करें। हजार जिब्बा वाला आदिशेष नाग भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हो, तो हम पामर प्राणी आपकी क्या वर्णन करेंगे प्रभु। आपको तो मैं प्रणाम करके इतना ही कहूँगा कि आप इस क्षेत्र में ही विराजमान हो जाइए। सबको मालूम पड़े कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र था जहाँ सुप्रिय भक्त के लिए प्रभु ने बड़ी कृपा करके आशीर्वाद दी थी, वो जगह होनी चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है भाई सुप्रिय, इन राक्षसों की यहाँ पर भक्ति और तुम लोगों की आपद से उद्धार के लिए इस क्षेत्र में मैं निवास करूँगा। इस क्षेत्र का नाम मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं स्थापित हो जाऊंगा। आज से जो भी यहाँ आएंगे वो सब मेरे दर्शन से उद्धार पाएंगे। जैसे सुप्रिय को क्षण में प्राण घातक आपत्ति से मुक्ति मिली, आप सबको प्राण घातक आपत्ति से मुक्ति मिलेगी। ये आशीर्वाद देता हूँ। आज से पार्वती इस स्थान पर नागेश्वरी के रूप में पूजी जाएगी और मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हो जाऊँगा। और इस जगह पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो भी दर्शन करता है विभिन्न प्रकार के विपत्ति आपत्ति दुख से मुक्त हो करके अपने जीवन में सदा सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से प्रभु के वचनानुसार प्रभु अपने दिव्य ज्योति के रूप में वहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान का वो शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, महालिंग, प्राणलिंग, शक्तिलिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा गया, पूजा जा रहा है और पूजा जाएगा। और माँ वहाँ नागेश्वरी के रूप में निवास कर रही है। ऐसे भगवान नागेश्वर भोलेनाथ के महात्म्य को जो भी सुनता है, इस ज्योतिर्लिंग की कथा को जो भी सुनता है, प्राण घातक आपत्ति से भी वो मुक्त हो जाता है। ऐसे